नमस्कार। आज हम बता रहे हैं गौ माता का महत्व, महत्ता और मूल्यांकन। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर बातचीत भी करेंगे और एक कहानी भी सुनेंगे। जब भी शिशु श्री कृष्ण के साथ कोई घटना घटती थी, जब कंस उन्हें मारने के लिए विभिन्न राक्षसों को भेजता था, तो यशोदा माँ और गोकुल के लोग कन्हैया पर आने वाली किसी भी समस्या से छुटकारा पाने और उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें गौशाला में ले जाते थे। इसके बाद पूज्य भाई श्री पवित्र गाय माता और गोबर के महत्व के बारे में बताते हैं। गाय माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गाय हमारी माता है। जिस घर में गाय होती है, उस घर का वातावरण बहुत पवित्र होता है। चूंकि गाय में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, इसलिए हम गाय को कोई साधारण पशु नहीं मानते। यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसी तरह तुलसी भी कोई साधारण पौधा नहीं है। हमारे धर्म और संस्कृति में हम नदियों को भी माँ मानते हैं, जैसे गंगा मैया, नर्मदा मैया, यमुना मैया। हम पहाड़ों और पेड़ों की पूजा करते हैं। अंग्रेजी में कंट्री शब्द को स्त्रीलिंग माना गया है। वैसे तो स्त्रीलिंग के कई रूप होते हैं। हम अपने देश को किस रूप में देखते हैं? हम इसे अपनी माँ मानते हैं, इसलिए हम इसे भारत माता कहते हैं। भा का अर्थ है भक्ति या ज्ञान। रत का अर्थ है इसमें डूबा हुआ। इसलिए भारत का अर्थ है वो स्थान जहाँ के लोग भक्ति या ज्ञान में डूबे हुए हैं। गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास था। तब लक्ष्मी जी देर से आई। उन्होंने गाय माता से कहा, माता जी, मुझे भी जगह दे दो। गाय माता ने कहा, माफ करना, घर भरा हुआ है। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, आपने सबको जगह दे दी, मुझे क्यों नहीं? गाय माता ने कहा, अब एक के अलावा और कोई जगह नहीं है, वो है मेरी गाय का गोबर। श्री लक्ष्मी माँ ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और गाय के गोबर में निवास किया। यही कारण है कि पारंपरिक रूप से घरों में गाय का गोबर फैलाया जाता है। जहाँ धरती शुद्ध होती है, वहीं श्री लक्ष्मी जी का वास होता है। जब गोबर को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि जो पौधे उगते हैं वे सिर्फ पौधे नहीं हैं, वे अमूल्य धन हैं। हमारी पवित्र गाय माता का इतना महत्व है। गौ का मूल्यांकन क्या है? इसे हम कथा के माध्यम से समझेंगे। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने एक महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक को त्याग करके महान दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए एक बार 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा के स्वभाव व तपश्चर्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। जलचर प्राणियों को उनसे कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते।
इस प्रकार व्रतानुष्ठान करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहां महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे कि आज कोई बहुत बड़ी मछली जाल में फंस गई। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा, तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिंचाए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए, हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे और उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। पानी से बाहर निकल जाने पर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर ऋषि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने मल्लाहों से कहा, देखो, ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, अन्यथा इनके साथ ही मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूं। मैं भी इनके साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दूंगा। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए और उन्होंने कांपते हुए जाकर सारा समाचार महाराज नहुष को सुनाया। मुनि की संकटमय स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मंत्री और पुरोहित को साथ लेकर तुरंत वहां गए। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, जिद्दोत्म, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित जी से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप सोचकर इन्हें उचित मूल्य दीजिए। इस पर राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा से बढ़ते हुए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, अपना आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कह दी। परंतु च्यवन ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। ये सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फलमूल का सेवन करने वाले एक वनवासी मुनि राजा नहुष के समीप में आए और राजा से कहने लगे कि राजन, आप दुखी ना होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और इनका उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया। हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ। अतः आप मेरी बातों पर शंका मत कीजिएगा।
राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूं। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को उद्यत हैं। यदि उनका उचित मूल्य आप बता दें तो ये आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे और मेरे राज्य तथा मेरे कुल की रक्षा कीजिए। नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप है तो गौएं हविष्य रूप। ब्राह्मणों तो गायों का मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसलिए आप इनकी कीमत में एक गौ प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैंने एक गौ देकर आपको खरीद लिया है। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने आपका यही उचित मूल्य समझा है। राजा की बात सुनकर च्यवन बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चित ही इस संसार में गायों के समान कोई दूसरा धन नहीं है। गायों के नाम और गुणों का कीर्तन कथा श्रवण करना, गायों को दान देना और उनका दर्शन उनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई। यह सब कार्य संपूर्ण कार्य को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। गौओं की मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष देने वाली हैं। स्वाहा और वस्त्रकार सदा गौओं में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने में वाले को तथा उसका मुख्य माना जाता है। वे विकार रहित अमृत धारा करती हैं और दोहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत आधारभूता है। सारा संसार उनके सामने नतमस्तक होता है। गायों का समुदाय जहां बैठकर निर्भरता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहां के सारे पापों को खींच लेता है। गौएं स्वर्ग की चिड़ी हैं। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती हैं। ये देवियां हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है और ना उनके महात्म्य का कोई वर्णन ही कर सकता है। तदंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौओं को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मुनि ने उनकी दी गई गाय लेकर कहा, मल्लाहो, इस गौदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस जल में उत्पन्न हुई मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से वे मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चले गए। उनको इस प्रकार स्वर्ग को जाते देख राजा नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तदंतर राजा नहुष ने महर्षि की गौ जाति की पूजा की और उनसे धर्म में स्थिर रहने का आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात राजा अपने नगर को लौट आए और महर्षि अपने आश्रम को। गौ माता की महत्ता। अब हम आगे जो आपको बताने जा रहे हैं, ये गौ माता की महत्ता के बारे में बता रहे हैं। यानी क्या
महत्व है उनका हमारे जीवन में। कहते हैं कि जो गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। पशुओं में बकरी, भेड़, ऊँटनी, भैंस का दूध भी काफ़ी महत्व रखता है, किंतु केवल दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण भैंस प्रजाति को ही प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि ये दूध अधिक देती हैं तो वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें, जिससे घी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। गाय का दूध गुणात्मक दृष्टि से अच्छा होने के बावजूद कम मात्रा में प्राप्त होता है। दूध अधिक मिले इसके लिए कुछ लोग गाय और भैंस का दूध क्रूर और अमानवीय तरीके से निकालते हैं। गाय का दूध निकालने से पहले यदि बछड़ा या बछिया हो तो पहले उसे पिलाया जाना चाहिए। वर्तमान में लोग बछड़े बछिया का हक कम करते हैं, साथ ही इंजेक्शन देकर दूध बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं, जो कि उचित नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में सुरभि यानी इंद्र के पास कामधेनु, समुद्र मंथन के 14वें रत्न के रूप में पद्मा, कपिला आदि गायों का महत्व बताया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने असी, मसी व कृषि गौवंश को साथ लेकर मनुष्य को सिखाए। हमारा पूरा जीवन गाय पर आधारित है। शिव मंदिर में काली गाय के दर्शन मात्र से काल सर्प योग निवारण हो जाता है। गाय के पीछे के पैरों के खुरों के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि गाय के पैरों में 4 धाम है। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है। इसलिए हमारे यहाँ यज्ञ, हवन, अग्नि होम में गाय का ही घी उपयोग में लिया जाता है। प्रदूषण को दूर करने का सबसे अच्छा और कोई साधन नहीं है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, गायों को विश्व मातरः, यानी गाय विश्व की माता है। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी एवं केतु नाड़ी साथ हुआ करती हैं। गौ माता जब धूप में निकलती है तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ हड्डी पर पड़ने से घर्षण द्वारा कैरोटीन नाम का पदार्थ निकलता है, जिसे स्वर्ण क्षार कहते हैं। यह पदार्थ नीचे आकर दूध में मिलकर उसे हल्का पीला बनाता है। इसी कारण गाय का दूध हल्का पीला नजर आता है। इसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। जब हम किसी अत्यंत अनिवार्य कार्य से बाहर जा रहे हों और सामने गाय माता के इस प्रकार दर्शन हो कि वो अपने बछड़े या बछिया को दूध पिला रही हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि जिस काम के लिए हम निकले हैं वो कार्य अब निश्चित ही पूर्ण होगा। गौ माता का जंगल से घर वापस लौटने का संध्या का समय यानी गोधूली वेला अत्यंत शुभ एवं पवित्र है मानी जाती है। गाय का मूत्र गौ औषधि है। माँ शब्द की उत्पत्ति गौ मुख से हुई है। मानव समाज में भी माँ शब्द कहना गाय से सीखा है। जब गौ वत्स संभाता है तो माँ शब्द गुंजायमान होता है। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ, हवन, जप तप
का फल कई गुना मिलता है। बच्चों को नजर लग जाने पर गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़े जाने से नजर उतर जाती है। इसका उदाहरण ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलता है। जब पूतना उद्धार में भगवान कृष्ण को नजर लग जाने पर गाय की पूंछ से नजर उतारी गई। गौ के गोबर से लीपने पर स्थान पवित्र होता है। गौमूत्र का पावन ग्रंथों में अथर्ववेद, चरक संहिता, राजतिपटु, बाणभट्ट, अमृत सागर, भाव सागर, सुश्रुत संहिता में सुंदर वर्णन किया गया है। काली गाय का दूध त्रिदोष नाशक सर्वोत्तम है। रूसी वैज्ञानिक शिरोविच ने कहा था कि गाय का दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दुग्ध, शर्करा, खनिज लवण, वसा आदि मनुष्य शरीर के पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं। गाय का दूध रसायन का काम करता है। आज भी कई घरों में गाय की रोटी रखी जाती है। कई स्थानों पर संस्थाएं गौशाला बनाकर पुनीत कार्य कर रही हैं, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य है। साथ ही यांत्रिक कत्लखानों को बंद करने का आंदोलन, मांस निर्यात नीति का पुरजोर विरोध एवं गौ रक्षा पालन संवर्धन हेतु सामाजिक धार्मिक संस्थाएं एवं सेवाभावी लोग लगातार संघर्षरत हैं। दुख इस बात का भी होता है कि लोग गाय को आवारा भटकने के लिए बाजारों में छोड़ देते हैं। उन्हें इनके भूख प्यास की कोई चिंता ही नहीं होती। लोगों को चाहिए कि यदि गाय पालने का शौक है तो उनकी देखभाल भी आवश्यक है, क्योंकि गाय हमारी माता है एवं गौ रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज आपने गाय का महत्व, गाय की महत्ता और गाय का मूल्यांकन तीनों विषय पर विस्तार से बात सुनी है। आपने कहानी सुनी है ये वाली। इस वीडियो को आपने पूरा सुना है तो आपको इस बात का पहले तो मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसे ज्वलंत विषय को आप सुन रहे हैं। यदि आपने सुना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बातें सभी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। गाय के विषय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। गाय एक मामूली जानवर नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए यदि एक जिस दिन हमारे जीवन से विलुप्त हो जाएगा, हमारा जीवन भी दूभर हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।